हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, जब मार्केट खुला तब से लेके आज फ्राइडे को मार्केट में हम बात करें अगर सेंसेक्स की और निफ्टी की, तो उन्होंने आज ऑल टाइम हाई बनाया। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं, मैं अपने मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो आज के दिन में निफ्टी ने 25,800 क्रॉस किया, 25,800। वही दूसरे तरफ में अगर सेंसेक्स की बात करूं, तो सेंसेक्स आज के दिन में आप देख सकते हो 84,570 टच किया। तो ये जो दोनों, अगर सेंसेक्स की बात करें निफ्टी की बात करें, तो आज ऑल टाइम हाई बना है इन दोनों में। तो अभी हम ये देखना है कि अभी हम मार्केट में क्या करें, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई होता जा रहा है और पिछले साल भर में 2 साल में मार्केट सिर्फ भाग रहा है। अगर हम बात करें मार्च 2023 से, तो अभी तक ओवर एंड ऑल मार्केट ने बस एक मूव दिया है जिसमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन था। जैसे कि आपको याद होगा इलेक्शन के दिन, अगर इलेक्शन के दिन हम बॉटम टू अप पकड़े ना, तो ऑलमोस्ट 8% निफ्टी गिरा था, 8% सेंसेक्स गिरा था। इसी तरह कभी कभी बीच बीच में मार्केट में करेक्शन आया है, लेकिन ओवर एंड ऑल मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो हम देखते हैं अभी, एक बार पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हम सारे स्टॉक्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो उनकी पी देखते हैं कि क्या इस स्टॉक की पी कितनी, स्टॉक की पी कितनी। उसी तरह आज हम निफ्टी की पी को देखते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल पे चार्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इस महीने में सितंबर 2024 में निफ्टी की पी चल रही है 23.64। तो जनरली हम ऐसा समझते हैं 20-22 की अगर पी है तो वो ठीक है, वो आप महंगा नहीं कह सकते हो। लेकिन जब 25-30 के बीच में जाता है और 30 के ऊपर जाता है पी, इन दैट केस हम कंसिडर कर सकते हैं कि अभी निफ्टी महंगा हो गया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इसी चार्ट में आप देखेंगे 2021 का डेटा देखना। आप 2021 में जो था निफ्टी का पी था हर महीने स्टार्टिंग में 38 का, 40 का, 40 का। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ड्रॉप आया, 32, 29, 29, 28, 26 ऐसे रहा, चलता रहा। फिर आपको पता होगा उसके बाद 2021 के बाद 2022 में फिर निफ्टी 23, 22, 22, 20 रहा। और आपको याद होगा तो मैं बता दूं, 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था। उस टाइम पे मार्केट ने पूरे साल में 1 से 1.5% का रिटर्न दिया था। जी हाँ, निफ्टी ने 1.5% का रिटर्न दिया था। उस टाइम पे पूरी दुनिया में किसी भी एक्सचेंज ने इतना रिटर्न नहीं दिया था जितना निफ्टी ने दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट अधिकतर स्टॉक मार्केट जो थे दुनिया भर के सब निगेटिव रिटर्न में थे 2022 में। फिर 2023 में आपको याद होगा मार्च तक ये मार्केट गिरता रहा, मार्च के बाद से कंटिन्यूसली चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो सितंबर में 23.64 है ना, जो पी अभी निफ्टी का, ध्यान से समझिएगा गाइस। अभी जो निफ्टी का पी चल रहा है ना, ये पूरे साल में अगर बात करूँ 2024 में, तो इतना महंगा कभी नहीं था। अप्रैल के महीने में 23 गया था, फिर वापस उसके बाद ड्रॉप डाउन हुआ और ये 23.64 सबसे महंगा है। अगर 2023 की बात करूं, तो 2023 में भी आप देखेंगे 21 का, 20 का, 20 का, 21 का। एक महीने जुलाई में 23.35 गया था, उसके बाद फिर ये नीचे गिरने लगा। तो अभी आप ये समझ के चलो पिछले 1.5-2 साल से ऊपर हो गया। अभी इस महीने में निफ्टी जितना हाई है, ये ऑल टाइम हाई तो है ही और सबसे महंगे पी पे चल रहा है पिछले 2-3 साल से। फिर भी मैं एक बात बता दूं, 23.64 का जो पी है निफ्टी का, ये कोई बहुत महंगा नहीं है। अभी भी निफ्टी महंगा नहीं है, यहाँ से भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, सेंसेक्स भी ऊपर जा सकते हैं। बट आपको क्या दिमाग में लेके चलना है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जब कोई भी स्टॉक आप खरीदेंगे, अभी इस टाइम पे आप कोई भी स्टॉक, दिवाली आने वाला है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो इस टाइम पे, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने चाहिए। दूसरी बात, आप वैसे स्टॉक खरीदें जो अभी हायर वैल्यूएशन पे ना चल रहे हो, जो अभी थोड़े सस्ते चल रहे हो, तो वैसे स्टॉक्स को आप प्रिफर करेंगे आज के डेट में। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, तो अभी आप देख सकते हो डिफेंस सेक्टर की बात कर लूं या फिर आप रेलवे सेक्टर की बात कर लो। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देख लो, एचएएल को देख लो, बीएल को देख लो, बीईएमएल को देख लो, कोचिन शिपयार्ड को देख लो। रेलवे सेक्टर में आप इरकॉन को देख लो, आईआरएफसी को देख लो, आरवीएनएल को देख लो, रेलटेल को देख लो।
ये सारे स्टॉक्स को अभी मैं देखूँ ना तो ऑन एन एवरेज 15 से 20% से ज़्यादा गिरे हुए हैं अपने हायर प्राइस से। ऑल टाइम हाई से 15 से 20% गिरे हुए हैं, और इन सब स्टॉक्स का जो ऑल टाइम हाई बना था ना, ये 1-2 महीने पहले ही बना था, इलेक्शन के बाद बना था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, इन सेक्टर में भी अगर आप चाहें तो एक बार में नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके ऑन एवरेज करके, जैसे मान लो अभी कोई स्टॉक 20% गिरा हुआ है, अगर आपको फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो किसी स्टॉक में 10,000 रुपये लगाने हैं, तो आप एक बार में पूरा इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप पहले थोड़ा सा 30% अभी खरीदोगे, 30 से 35% आप बाद में खरीदोगे, और फिर अगर और गिरता है तो 30 से 20% आप फिर खरीदोगे। ऐसे करके ऑन एन एवरेज 10,000 आप लगाओगे, एक बार में 10,000 की बाइंग नहीं करोगे। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये से अभी 80 रुपये पे है, तो आप उसमें 10,000 में से 3,000 रुपये से खरीदोगे। हो सकता है 5% और गिर के वो चला जाए 72-75 पे आ जाए, तो फिर आप 3,000 और खरीदोगे। हो सकता है उसके बाद फिर से 5% गिर जाए, या फिर ये भी हो सकता है पुल बैक करके वो वापस जाए, तो उस केस में भी आपको खरीदना है। ठीक है, ऐसे ऑन एन एवरेज आपका एक अच्छा एवरेज बन जाएगा। तो आप ऐसे ही करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। कभी भी स्टॉक खरीदेंगे तो एक बार में आप बाई नहीं करेंगे, आपको एवरेज करके खरीदना है। एक बार में सारा अमाउंट नहीं लगाना है, किसी भी स्टॉक में खरीदना है तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टॉक अभी ऐसे भी है ना जो अभी सस्ते मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई से गिरे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अभी 20 के पीई पे है, 15 के पीई पे है, 22-23 के भी पीई पे है, तो आप उनको भी खरीद सकते हैं। आज के भी डेट में आपको निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए स्पेसिफिक नहीं रहना है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है कि जिस स्टॉक में आप परचेसिंग कर रहे हैं क्या उसका पीई अभी कम है, क्या वो सस्ता मिल रहा है मुझे, और उसका जो साल दर साल का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है कि नहीं, सब कुछ देखिए। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तब आप उस स्टॉक्स के लिए अभी भी जा सकते हैं। आप वेट ना करें, क्योंकि अगर आप लोग क्या है कि करेक्शन का वेट करते हैं, करेक्शन होते होते मे बी 6 महीने और लग जाए, और तब वहाँ से फिर 10% करेक्ट करें तो भी इतना ही मार्केट आएगा, थोड़ा इससे ज़्यादा जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि अभी भी आप निफ्टी ऑल टाइम हाई क्यों ना रहे, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई क्यों ना रहे, वैसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सस्ते पीई पे मिल रहे हैं, या फिर वैसे स्टॉक्स जो अभी 20-20% गिरे हुए हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स में आप ऑन एवरेज करके बाइंग करके चल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो ठीक है, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज में पूछ सकते हैं। आप मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा आज से, इस वीडियो से कुछ तो भी सीख मिली होगी। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।